भगवद गीता का परिचय। भगवद गीता का शाब्दिक अर्थ है भगवान का गीत। यह एक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है जो मानव जीवन के नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में पड़ जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन, मृत्यु, कर्म और मोक्ष का गहन ज्ञान देते हैं। गीता न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि विश्व के सभी लोगों के लिए एक सार्वभौमिक मार्गदर्शक है, जो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग जैसे विभिन्न मार्गों को समझाती है। गीता के 18 अध्यायों का संक्षिप्त सार। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का विषाद। विषय, युद्ध के मैदान में अर्जुन का नैतिक और भावनात्मक संकट। सार, कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और प्रियजनों को युद्ध में सामने देखकर विचलित हो जाता है। वह युद्ध के परिणामों जैसे वंश नाश और पाप को लेकर चिंतित होता है। वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है। मुख्य शिक्षा, मानव जीवन में संकट और दुविधा स्वाभाविक है। सही मार्गदर्शन की आवश्यकता तब होती है जब मन संशयग्रस्त हो। अध्याय 2, सांख्य योग। आत्मा का ज्ञान और कर्म का महत्व। विषय, आत्मा का अमरत्व और कर्तव्य का पालन। सार, श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, यह शाश्वत और अविनाशी है। इसलिए शारीरिक मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हैं, जिसमें कर्म को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। मुख्य शिक्षा, आत्मा अविनाशी है। कर्म को कर्तव्य मानकर करें, फल की चिंता छोड़ दें। अध्याय 3, कर्मयोग, कर्म का मार्ग। विषय, कर्म का महत्व और निष्काम कर्म। सार, श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म से बच नहीं सकता। कर्म न करना भी एक प्रकार का कर्म है। निष्काम कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। मुख्य शिक्षा, कर्म को भगवान को समर्पित करके और अहंकार को त्याग कर करें। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान और कर्म का संन्यास। विषय, ज्ञान और कर्म का संतुलन। सार, श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म को ज्ञान के साथ करना है। वे अपने अवतारों का उद्देश्य बताते हैं, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। मुख्य शिक्षा, ज्ञान के साथ कर्म करने से मुक्ति संभव है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कर्म और संन्यास का तुलनात्मक अध्ययन। विषय, कर्मयोग और संन्यास योग में समानता। सार, श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग और संन्यास योग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कर्मयोगी बिना आसक्ति के कर्म करता है, जबकि सन्यासी कर्मों का त्याग करता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। मुख्य शिक्षा, मन की शुद्धि और समर्पण दोनों मार्गों में आवश्यक है। अध्याय 6, ध्यानयोग। ध्यान और आत्मसंयम। विषय, ध्यान और आत्मनियंत्रण का मार्ग। सार, श्री कृष्ण ध्यानयोग की प्रक्रिया और महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। मुख्य शिक्षा, ध्यान के माध्यम से मन को शांत और एकाग्र करें। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। परमात्मा का ज्ञान। विषय, परमात्मा की प्रकृति और भक्ति। सार, श्री कृष्ण अपनी परम शक्ति और विश्व के सृजन के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से भक्त परमात्मा को जान सकता है। मुख्य शिक्षा, परमात्मा ही सर्वस्व है, भक्ति से उनकी प्राप्ति संभव है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्मयोग। मृत्यु और मोक्ष का मार्ग। विषय, मृत्यु और परम गति। सार, श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। वे विभिन्न मार्गों, कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन करते हैं। मुख्य शिक्षा, जीवन भर भगवान का स्मरण करें। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। सर्वोत्तम ज्ञान और रहस्य। विषय, भक्ति का सर्वोच्च मार्ग। सार, श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान को समर्पित होता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। मुख्य शिक्षा, भक्ति के साथ भगवान को सब कुछ समर्पित करें। अध्याय 10, विभूति योग। भगवान की विभूतियां। विषय, भगवान की महिमा और उनकी विभूतियां। सार, श्री कृष्ण अपनी विभिन्न विभूतियों, दिव्य शक्तियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि विश्व में जो कुछ भी श्रेष्ठ, सुंदर और शक्तिशाली है, वह उनकी ही अभिव्यक्ति है। मुख्य शिक्षा, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप का दर्शन। विषय, भगवान का विश्वरूप। सार, श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं, जिसमें समस्त विश्व, देवता और सृष्टि समाहित है। ये दर्शन अर्जुन को भयभीत और विस्मित करता है। मुख्य शिक्षा, परमात्मा अनंत और सर्वशक्तिमान है। अध्याय 12, भक्ति योग। भक्ति का मार्ग।
विषय भक्ति और उसके प्रकार। सार, श्री कृष्ण भक्ति के विभिन्न रूपों सगुण और निर्गुण का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि सगुण भक्ति सरल और सभी के लिए सुलभ है। मुख्य शिक्षा, भक्ति से भगवान की प्राप्ति आसान है। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोग प्रकृति और पुरुष। विषय प्रकृति और आत्मा का अंतर। सार, श्री कृष्ण क्षेत्र शरीर और प्रकृति और क्षेत्रज्ञ आत्मा का भेद समझाते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है और प्रकृति से अलग है। मुख्य शिक्षा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मोक्ष का आधार है। अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग 3 गुणों का वर्णन। विषय सत्व, रजस और तमस गुण। सार, श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व सात्विक, रजस राजसिक और तमस तामसिक का वर्णन करते हैं। सत्वगुण मोक्ष की ओर ले जाता है। मुख्य शिक्षा, सत्वगुण को अपनाकर गुणातीत बने। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग परम पुरुष। विषय परम पुरुष और संसार का स्वरूप। सार, श्री कृष्ण संसार को अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं और कहते हैं कि परम पुरुष ही सृष्टि का आधार है। मुख्य शिक्षा, परम पुरुष की शरण में जाएं। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां। विषय दैवी और आसुरी गुण। सार, श्री कृष्ण दैवी सात्विक और आसुरी तामसिक प्रवृत्तियों का वर्णन करते हैं। दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं जबकि आसुरी गुण बंधन का कारण बनते हैं। मुख्य शिक्षा, दैवी गुणों को अपनाएं। अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग योग श्रद्धा के 3 प्रकार। विषय श्रद्धा और कर्म का स्वरूप। सार, श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकती है। सात्विक श्रद्धा ही श्रेष्ठ है। मुख्य शिक्षा, सात्विक श्रद्धा के साथ कर्म करें। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग मोक्ष का मार्ग। विषय सभी योगों का समन्वय और मोक्ष। सार, श्री कृष्ण सभी योगों कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान का समन्वय करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान की शरण में जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। मुख्य शिक्षा, सर्वम श्रीकृष्णार्पणमस्तु, सब कुछ भगवान को समर्पित करें। गीता की मुख्य शिक्षाएं। निष्काम कर्मयोग, कर्म को कर्तव्य मानकर करें, फल की इच्छा न रखें। भक्ति योग, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति से मोक्ष संभव है। ज्ञान योग, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के भेद को समझें। ध्यान योग, मन को नियंत्रित करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। सत्वगुण का महत्व, सात्विक जीवन शैली अपनाकर गुणातीत बने। सर्वम विश्वरूपम, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सभी प्राणी उनके अंश हैं। मोक्ष का मार्ग, भगवान की शरण में जाने से मुक्ति संभव है। गीता का दार्शनिक और व्यवहारिक महत्व। आध्यात्मिक मार्गदर्शन, गीता विभिन्न योगों के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती है। नैतिकता और कर्तव्य, ये कर्तव्य पालन और नैतिक जीवन का महत्व सिखाती है। सार्वभौमिकता, गीता का संदेश धर्म, जाति या संस्कृति से परे है और सभी के लिए प्रासंगिक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, गीता मन के संकटों जैसे भय, शोक और संशय का समाधान प्रस्तुत करती है। जीवन प्रबंधन, ये समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन और संतुलित जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता का आधुनिक संदर्भ, आधुनिक युग में गीता का महत्व और भी बढ़ गया है। तनाव, अवसाद और नैतिक दुविधाओं से जूझ रहे लोगों के लिए गीता एक मार्गदर्शक है। उदाहरण के लिए, कर्मयोग, कार्यस्थल पर निष्काम कर्म से उत्पादकता और संतुष्टि बढ़ती है। भक्ति योग, विश्वास और समर्पण से मानसिक शांति प्राप्त होती है। ध्यान योग, ध्यान और माइंडफुलनेस से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। सात्विक जीवन, स्वस्थ आहार, सकारात्मक सोच और नैतिक जीवन आधुनिक जीवन शैली में उपयोगी हैं। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, समर्पण और ज्ञान के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। चाहे वह युद्ध का मैदान हो या जीवन का संघर्ष, गीता हर स्थिति में मार्गदर्शन करती है। इसका केंद्रीय संदेश है, सर्वम श्रीकृष्णार्पणमस्तु, सब कुछ भगवान को समर्पित करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। यदि आप किसी विशिष्ट अध्याय, श्लोक या गीता के किसी विशेष पहलू पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। मैं इसे और गहराई से या किसी विशेष दृष्टिकोण से समझा सकता हूं।